अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मेथड जो कि है बडिंग। इससे पहले लेक्चर में हमने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, पार्थेनोजेनेसिस की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ अपेयर होती है। ये जो आउटग्रोथ है ये बॉडी के ऊपर भी हो सकती है या फिर एक खास स्ट्रक्चर की शक्ल में बॉडी के अंदर भी बन सकती है। और ये जो आउटग्रोथ है ये पेरेंट बॉडी से अलहदा होती है और अलहदा होके कंप्लीट इंडिविजुअल बना देती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो तरीका है इसको हम बडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which outgrowth is formed in the body or on the body that give rise to new individual। बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर आउटग्रोथ बनती है और इस आउटग्रोथ से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। बडिंग की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे स्पॉन्जेस के अंदर बडिंग होती है, नाइडेरियंस जिसमें हाइड्रा है इसके अंदर बडिंग होती है, यीस्ट के अंदर बडिंग होती है। तो मुख्तलिफ ये एग्जांपल्स हमने देखी कि बडिंग किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। अगर हम टाइप्स ऑफ बडिंग की बात करें तो बडिंग की दो अकसाम होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक वो बड होती है जो बॉडी के ऊपर बनती है और एक वो बड होती है जो बॉडी के ऊपर नहीं बनती बल्कि बॉडी के अंदर बनती है। जो बड बॉडी के ऊपर बनती है उसको हम एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं और वो बड जो बॉडी के अंदर बनती है उसको इंटरनल बडिंग कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है, इंटरनल बडिंग का दूसरा नाम गैम्यूल्स भी है। तो बडिंग की दो अकसाम हैं, एक एक्सटर्नल, इसकी बेहतरीन एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर एक्सटर्नल बडिंग होती है। और नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है इंटरनल बडिंग, और इंटरनल बडिंग पाई जाती है स्पॉन्जेस के अंदर, जिसमें इसकी एग्जांपल स्पोंजिला है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, उसके अंदर जो बडिंग की टाइप है वो इंटरनल बडिंग होती है। एक्सटर्नल बडिंग में क्या होता है कि बॉडी के बाहर आउटग्रोथ बनती है, जिस तरह अब हमने यहां पे दिखाया है कि बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ बनी है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये आउटग्रोथ क्यों बनती है। तो यहां पे जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, इनके अंदर रैपिड डिवीजन होती है और प्रोलिफरेशन होती है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल्स की तादाद का बढ़ जाना। इस रीजन में सेल्स की डिवीजन ज्यादा होती है, सेल्स की तादाद बढ़ जाती है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ बन जाती है। इस आउटग्रोथ को, ये जो बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। बॉडी के बाहर है तो इसलिए हम इसको एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। ये बड आहिस्ता आहिस्ता ये मैच्योर होती जाती है और एक स्टेज आती है कि एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देती है। अब इसने अपने जैसा और इंडिविजुअल बना दिया है। ये बड पेरेंट से अलहदा हुई और अलहदा होने के बाद इसने कंप्लीट इंडिविजुअल बना दिया। तो ये बडिंग है हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा में हमने बडिंग देखी। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ये जो बड है ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलहदा नहीं होती बल्कि उस ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच रहती है। और जब ये ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच रहेगी तो फिर ये कॉलोनी बन जाएगी ऑर्गेनिजम्स की, बहुत से ऑर्गेनिज्म इकट्ठे पाए जाएंगे। तो ये जो बडिंग की टाइप है इसको हम एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं, क्योंकि जो आउटग्रोथ हुई है ये बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं है।
दूसरी जो इसकी टाइप है उसको हम कहते हैं इंटरनल बडिंग, या इसी को हम गैम्यूल्स भी कहते हैं। तो इंटरनल बडिंग जो है वो स्पॉन्जिला के अंदर पाई जाती है। अब इंटरनल बडिंग में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल अगर एक स्पॉन्ज है तो स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर बड बन जाती है। अब इसमें सबसे बाहर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये हम एक गैम्यूल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो है ओपनिंग, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इसके बाहर ये जो सारी स्ट्रक्चर, ये जो कवरिंग है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। यहां पे ये रेड कलर में हमने यहां पे शो किए हुए हैं, तो ये सपोर्टिंग स्पाइक्यूल्स हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पॉन्जेस के अंदर पाई जाती हैं। तो गैम्यूल के अंदर भी इसी तरह के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं। अगर यहां पे ये सेल्स देखें, बहुत से सेल्स नजर आ रहे हैं, तो इन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। ये हमने एक गैम्यूल की या एक इंटरनल बॉडी की स्ट्रक्चर ड्रा की। ये जो आर्कियोसाइट हैं, जितने भी ये सेल्स हैं, ये टोटीपोटेंट होते हैं। ये क्या है? टोटीपोटेंट हैं। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ये वो सेल्स हैं जिनका फुल जेनेटिक पोटेंशियल एक्टिव है। इनके अंदर एबिलिटी है कि ये पूरा बॉडी बना सकते हैं। सेल्स की दो अकसाम होती हैं, कुछ होते हैं सेल्स टोटीपोटेंट, कुछ सेल्स यूनिपोटेंट होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन की बात करता हूं, तो एग्जांपल देता हूं कि मेरे जो स्किन के सेल्स हैं ये यूनिपोटेंट हैं। वजह ये है कि जब ये सेल डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ एक किस्म के सेल्स बना सकते हैं। स्किन के सेल डिवाइड करेंगे तो स्किन की सेल की डिवीजन से सिर्फ स्किन के सेल्स ही बन सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, एक पोटेंशियल एक्टिव है, इसलिए ये क्या है? यूनिपोटेंट है। और दूसरी किस्म के जो सेल्स होते हैं, जहां पे जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो टोटीपोटेंट होते हैं। उनका फुल पोटेंशियल एक्टिव होता है, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो पूरे का पूरा बॉडी बना सकते हैं, वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये टोटीपोटेंट हैं। ये स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला जिसको हम कह रहे हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल इसको वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, या वाटर में फ्रीजिंग हो जाती है, टेंपरेचर बहुत कम हो जाता है, फ्रीजिंग की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर ये इंटरनल बॉडी बन जाती है, गैम्यूल बन जाता है। अब गैम्यूल में हमने क्या देखा? सबसे बाहर जो इसकी ओपनिंग है माइक्रोपाइल, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें जिनको स्पाइक्यूल्स कहते हैं, ये आउटर कवरिंग है, ये इसकी इनर कवरिंग है, और ये सेल्स हैं अंदर, इनको क्या कहते हैं? आर्कियोसाइट्स। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि जो एक्सटर्नल बॉडी है वो तो बॉडी से अलग होती है और उससे नया इंडिविजुअल बन जाता है। अब यहाँ पे ये बॉडी, ये तो बॉडी के अंदर है, तो ये कैसे बाहर आती है, इससे इंडिविजुअल कैसे बनता है? तो इसका आंसर ये है कि जब स्पॉन्जेस अनफेवरेबल कंडीशंस में होती हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में जब पेरेंट स्पॉन्ज की डेथ होती है तो ये गैम्यूल बाहर आ जाती है। अब अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करने के लिए इसके ऊपर कवरिंग्स हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आएंगी तो फिर क्या होगा कि ये जो आर्कियोसाइट्स हैं ये इस माइक्रोपाइल से बाहर निकलेंगे और हर आर्कियोसाइट क्या करेगा? इससे नई स्पॉन्ज बन जाएगी। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं इंटरनल बडिंग, या इसी को हम गैम्यूल्स कहते हैं। तो स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस कर रही हैं, स्पॉन्जिला रिप्रोड्यूस कर रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये कौन सा मेथड था? ये था इंटरनल बडिंग या गैम्यूल फॉर्मेशन। तो इसमें हमने सबसे पहले बडिंग की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर बडिंग होती है, एक्सटर्नल बड क्या होती है, इंटरनल बड क्या होती है, और इंटरनल बडिंग में कैसे वो बड जो है वो बॉडी से बाहर आती है और उससे नए इंडिविजुअल बनते हैं। तो जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो ये जो आर्कियोसाइट्स हैं ये इस माइक्रोपाइल से बाहर निकलते हैं, और हर आर्कियोसाइट, क्योंकि ये टोटीपोटेंट है, इसका फुल पोटेंशियल एक्टिव है, ये क्या करता है? हर आर्कियोसाइट से नया स्पॉन्ज बन जाता है। तो ये जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें बहुत से आर्कियोसाइट हैं, बहुत से नए स्पॉन्जेस बन जाएंगे। तो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं इंटरनल बडिंग। तो ये हमने देख लिया कि बडिंग क्या है और बडिंग की टाइप्स की बात करते हैं।